आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन 10 साके पर। आज हम सुभाषितानी नामक पाठ को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लगभग 5 पाठों को पढ़ लिया था। आज हम सुभाषितानी पाठ के विषय में पढ़ते हैं, जो कि 10th क्लास सेमस्वी द्वितीय भाग का है। तो देखेंगे प्रस्तुतो अयम। प्रस्तुत यह है पाठ विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। प्रस्तुत यह पाठ अनेक ग्रंथों से संकलित किए गए 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिक सत्यम प्रकाशयितुम्। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ गांभीर्य युक्ताम पद्यमयी प्रेरणात्मका रचना सुभाषितम इति कथ्यते। तो संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रदर्शित करने के लिए और अर्थ की गंभीरता गहराई से युक्त पद्यमयी और प्रेरणादायक रचना ही सुभाषित कही जाती है। यह पाठ अयम पाठांशः, यह पाठ परिश्रमस्य महत्वम, परिश्रम के महत्व को बताता है। क्रोधस्य दुष्प्रभावः, क्रोध के बुरे प्रभाव को बताता है। सामाजिक महत्वम, सामाजिक महत्व को। सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, सभी वस्तुओं की प्राप्ति। बुद्धेः वैशिष्ट्यम, और बुद्धि की विशेषता को। इत्यादीनां विषयान् प्रकाशयति, इत्यादि विषयों को प्रकाशित करता है। तो हमने इस पाठ में जो ऊपर का पैराग्राफ पढ़ा है, जो सारांश के रूप में है, इसमें केवल ये बताया गया है कि इस सुभाषितानी नामक पाठ में क्या क्या वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 1 देखेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम, ही माने निश्चित रूप से या निश्चय ही, मनुष्याणाम माने मनुष्यों का, आलस्यम माने आलस्य, शरीरस्थो माने शरीर में स्थित, महान माने सबसे बड़ा, रिपुह माने शत्रु है। तो मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित, मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। निश्चय ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। नास्ति उद्यम समो बंधु, नास्ति माने नहीं है, उद्यम समूह माने परिश्रम के समान, बंधु माने भाई, कृत्वा माने करके, यम माने जिसको, नाव सीदति माने दुखी नहीं होता है। तो परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो श्लोक का अर्थ है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम नाव सीदति। आलस्य निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसको करके नाव सीदति, मनुष्य दुखी नहीं होता है। यम माने जिसको। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो। श्लोक नंबर 2। गुणवान व्यक्ति गुणों को वेत्ति माने जानता है। वेत्ति में विद धातु है, विद माने है जानना। तो गुणवान व्यक्ति गुणों के बारे में जानता है। ना वेत्ति निर्गुणो, ना माने नहीं, वेत्ति माने जानता है, निर्गुणो माने गुणों से रहित, गुणों से रहित
नहीं जानता है। बली बलम वेत्ति, बलवान व्यक्ति बल को यानी शक्ति को, ताकत को जानता है। न वेत्ति निर्बला, और निर्बल यानी बल से रहित नहीं जानता है। पिको बसंतस्य गुणम वेत्ति, कोयल बसंत ऋतु के गुण को जानती है। न वायसः, कौवा नहीं जानता है। करीच सिंहस्य बलम, और हाथी शेर के बल को जानता है। न मूषकः, चूहा नहीं जानता है। तो गुणवान व्यक्ति गुणों को जानता है, निर्गुण नहीं जानता है। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल नहीं जानता है। कोयल बसंत ऋतु के गुणों को जानती है, कौवा नहीं जानता है। हाथी शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता है। अगला श्लोक देखें। निमित्तम उद्देश्य ही ये प्रकोप्यति। निमित्तम उद्देश्य माने कारण को उद्देश्य बनाकर, ही माने निश्चय ही, यह माने जो, प्रकोप्यति माने क्रोध करता है। यानी जिस व्यक्ति का क्रोध करने का कोई कारण है। निमित्तम उद्देश्य, कारण को उद्देश्य बनाकर जो व्यक्ति क्रोध करता है। ध्रुवम माने निश्चित रूप से, सह माने वह है, तस्यापगमे माने उसके दूर हो जाने पर, प्रसिद्धति माने प्रसन्न होता है। कारण को उद्देश्य बनाकर, निश्चय ही कारण को उद्देश्य बनाकर जो व्यक्ति क्रोध करता है, निश्चय ही उसका कारण दूर हो जाने पर वह प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी, बिना कारण के क्रोध करने वाले वही हमारे द्वारा, यस्य माने जिसके, मनस्तुः माने मन को, तो कथम माने कैसे, जनः माने मनुष्य, तम माने उसको, परितोष्य स्थिति माने संतुष्ट करेगा। कारण को उद्देश्य बनाकर जो व्यक्ति क्रोध करता है, निश्चय ही उसके दूर हो जाने पर प्रसन्न हो जाता है। लेकिन बिना कारण के क्रोध करने वाले उस मनुष्य के मन को हमारे द्वारा कैसे संतुष्ट किया जाएगा। कहने का मतलब, यदि किसी व्यक्ति के क्रोध करने का कोई कारण है तो उसके कारण को समाप्त कर दिया जाए तो क्रोध भी समाप्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बिना कारण के ही क्रोध कर रहा है तो उसके क्रोध को ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो समाप्त कर सकता है, अर्थात समाप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसका कारण ही नहीं पता है। कारण पता होगा तो निश्चय ही क्रोध शांत हो जाएगा, लेकिन कारण नहीं पता है तो क्रोध भी शांत नहीं होगा। अगला श्लोक देखें। उदीरितो अर्थ, कहे हुए अर्थ को, पशुनापि गृह्यते, पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हयाश्च नगाश्च, घोड़े और हाथी, वहंती बोधिता भार ढोते हैं। कहने का मतलब कहे हुए के अनुसार काम करते हैं। कहे हुए अर्थ को पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे घोड़े और हाथी कहे हुए के अनुसार भार ढोते हैं। अनुक्तम अपि उहति, ना कहने पर भी अनुमान लगा लेता है। पंडितो जन माने विद्वान व्यक्ति। अनुक्त, उक्त माने कहना, अन माने नहीं, तो ना कहने पर भी उहति माने कह देता है या अनुमान लगा लेता है। पंडितो जन यानी विद्वान पुरुष, क्योंकि परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, क्योंकि बुद्ध यानी बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के, पर माने दूसरों के, इंगित माने संकेत रूपी ज्ञान के फल पर आधारित होते हैं। कहने का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति
दूसरे व्यक्तियों के संकेत मात्र से ही समझ लेते हैं। तो दोबारा देखें, कहे हुए अर्थ को पशु भी ग्रहण कर लेते हैं, जैसे घोड़े और हाथी भार ढोते हैं। ना कहने पर भी विद्वान पुरुष अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के संकेत रूपी ज्ञान के फल पर आधारित होते हैं। श्लोक नंबर अगला देखेंगे। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोध माने क्रोध, ही माने निश्चित रूप से, शत्रु माने शत्रु है, प्रथमो माने पहला, नराणाम माने मनुष्यों का। तो मनुष्यों का पहला शत्रु, निश्चय ही मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। देह स्थितो देह विनाशनाय। देह स्थितो यानी शरीर में रहकर, देह विनाशनाय शरीर का विनाश करने के लिए है। तो शरीर में रहता है और अपने शरीर का विनाश कर देता है। यथा जैसे स्थित काष्ठगतो ही वह्नि, लकड़ी में स्थित अग्नि, सह एव वह्नि वह ही अग्नि, दह्यते शरीरम शरीर को जला देती है। दोबारा समझें। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। निश्चय ही मनुष्यों के शरीर का प्रथम शत्रु क्रोध है, जो शरीर में रहकर शरीर के विनाश के लिए है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि, वह्नि माने अग्नि, वह ही अग्नि दह्यते शरीरम शरीर को जला देती है। यानी कि जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को नष्ट कर देती है, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि शरीर में रहकर शरीर को भी नष्ट कर देती है। श्लोक नंबर अगला देखें। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती। हिरण हिरणों के साथ घूमते हैं। अनुव्रजंती माने घूमते हैं, संगम माने साथ, मृगा माने हिरण, मृगई माने हिरणों के साथ। तृतीय व्यक्ति संगम के कारण, सह के कारण, सहयुक्त अप्रधाने तृतीय व्यक्ति। तो हिरण हिरणों के साथ घूमते हैं। गावश्च गोभी और गाय गायों के साथ। तुरंगा तुरंगई घोड़े घोड़ों के साथ। मूर्खाश्च मूर्खई मूर्ख मूर्खों के साथ। सुधयः सुधी भी विद्वान विद्वानों के साथ। क्योंकि घूमते हैं, क्योंकि समान शील व्यसनेषु, समान चरित्र व्यसनेषु स्वभाव वालों में सख्यम माने मित्रता हो जाती है। क्योंकि समान शील समान चरित्र स्वभाव वालों में मित्रता हो जाती है। तो एक बार पुनः देखें। हिरण हिरणों के साथ घूमते हैं, गाय गायों के साथ घूमती हैं, घोड़े घोड़ों के साथ घूमते हैं, मूर्ख मूर्खों के साथ घूमते हैं, क्योंकि समान चरित्र स्वभाव वालों में मित्रता हो जाती है। श्लोक नंबर अगला देखेंगे। सेवितव्यो महावृक्ष। महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। सेवितव्य तव्यत प्रत्यय है, चाहिए। महावृक्ष है महान वृक्ष की, महान चैसो वृक्ष कर्मधारय समास। फलत छाया समन्वित है, यदि फल और छाया से युक्त है। फलत छाया में कौन सी संधि है? तुकागम संधि। फल प्लस छाया, फल प्लस छाया, तुकागम संधि। कौन सी संधि? तुकागम। सेवितव्यो महावृक्ष है, महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। कैसे महान वृक्ष की? फल छाया से युक्त, फल छाया से युक्त महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। यदि दैवात फलम नास्ति, यदि भाग्य से उसमें फल नहीं है, छाया के निवारते, तो छाया कौन रोक सकता है?
फल छाया से युक्त महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। यदि भाग्य से उसमें फल नहीं है तो छाया कौन रोक सकता है। ए मंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य है पुरुष नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। ए मंत्र अक्षरम ना अस्ति। ए मंत्र माने बिना मंत्र का अक्षर नहीं है। नास्ति मूल अनौषधम, नास्ति माने नहीं है, मूल माने जड़, अनौषधम बिना औषधि के, बिना औषधि के कोई जड़ नहीं है। अयोग्य पुरुष नास्ति, उसी प्रकार अयोग्य पुरुष नहीं है। योजकः तत्र दुर्लभ, योजकः माने जोड़ने वाला, तत्र माने वहाँ, दुर्लभ माने कठिनाई से प्राप्त होता है। यानी कि कोई जानने वाला ही जानता है। यदि कोई जड़ है तो ये इसकी क्या औषधि है, ये किस औषधि में या किस बीमारी में काम आता है, कोई जानने वाला ही जानता है। जैसे कि बिना मंत्र के कोई अक्षर नहीं है, उसी प्रकार बिना जड़ के कोई औषधि नहीं है। इसी तरह अयोग्य पुरुष नहीं है, कोई भी इस संसार में अयोग्य पुरुष नहीं है, लेकिन उसको उचित मार्ग पर पहुंचाने वाला ही कठिनाई से प्राप्त होता है। जैसे कि औषधियाँ, पता है कि ये जड़ किसी औषधि के काम आती है, लेकिन कौन सी बीमारी के काम आती है इसको बताने वाला ही मुश्किल से प्राप्त होता है। दोबारा देखें, बिना मंत्र के कोई अक्षर नहीं है, बिना जड़ के कोई औषधि नहीं है। अयोग्य पुरुष नास्ति, इसी प्रकार संसार में कोई अयोग्य पुरुष नहीं है, लेकिन उसको सही मार्ग पर पहुंचाने वाला अर्थात जोड़ने वाला कठिनाई से प्राप्त होता है। श्लोक नंबर अगला देखें। इसमें लिख सकते हैं अन प्लस औषधम अनुपसर्ग है। ए मंत्र अक्षरम, ए मंत्रम का लिखेंगे ने मंत्रम इति नय तत्पुरुष समास। ये नय तत्पुरुष समास। यहाँ पर भी हम ये बता सकते हैं कि योजकः प्लस तत्र, योजकस्तत्र सत्व विसर्ग संधि है। नास्ति में बता सकते हैं, नास्ति में लिखेंगे तो, नास्ति में लिखें तो ने प्लस अस्ति हो जाएगा, नास्ति बन जाएगा। यहाँ दीर्घ संधि है। अगला श्लोक देखें। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्ति में यानी सुख में, विपत्तौ च और दुख में महान पुरुष एक रूपता, एक समान रहते हैं। महान पुरुष मतलब सज्जन पुरुष। संपत्ति में यानी सुख में, विपत्तौ में और विपत्ति में यानी सुख में और दुख में महान पुरुष एक समान रहते हैं। जैसे कि उदय सविता रक्तो, उदय माने उस उदय होता है, सविता माने सूर्य, रक्तो माने लाल, सूर्य लाल ही उदय होता है। रक्तः च अस्तमये तथा, और रक्त यानी लाल ही अस्तमये अस्त हो जाता है, तथा लाल ही अस्त हो जाता है। कहने का मतलब सूर्य सुबह के समय लाल उदय होता है और शाम को भी लाल रंग का होकर के अस्त हो जाता है। यानी कि उसको डूबना हो तो भी अस्त होगा और जन्म ले रहा है तो भी लाल ही, यानी उसमें कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से महान पुरुषों में भी कोई अंतर नहीं होता है, चाहे सुख हो या दुख हो। श्लोक अगला देखेंगे। विचित्रे खलु संसारे, ये संसार विचित्र है। विचित्रे खलु माने निश्चित ही, संसारे माने संसारे, निश्चित रूप से इस विचित्र संसार में नास्ति किंचित नास्ति माने नहीं है, किंचित माने कुछ भी, निरर्थकम माने बेकार। तो निश्चय ही इस विचित्र संसार में कुछ भी बेकार नहीं है।
जैसे कि अश्वश्चैद धावने वीर, जैसे कि घोड़ा दौड़ने में वीर है। भारत से वहने खरह, तो भार ढोने में गधा वीर है। हम संज्ञा देते हैं ना कि ये गधा है तू, तो इस तरह से संज्ञा देते हैं गधानाथ। लेकिन गधा भी तो वीर है, गधा का भी स्थान है। ये बात एक अलग है कि उसका कार्य क्षेत्र ही अलग है। गधा भी वीर है लेकिन भार ढोने में महान है, घोड़ा दौड़ने में महान है। तो संसार में प्रत्येक वस्तुओं का महत्व है, कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। लगभग इसके सारे श्लोक पढ़ गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आगे देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार। अन्वय देख लेते हैं पहले। श्लोक का नाम अन्वय। क्रम से ऐसे याद करना है। मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु आलस्यम। अन्वय का मतलब है जो श्लोक लिखे हैं वो पद्य में ही रचना के रूप में लिखे जाते हैं, छंद विधान के अनुसार लिखे जाते हैं, अलंकार विधान के अनुसार लिखे जाते हैं, इसलिए उसमें शब्द परिवर्तन हो जाते हैं। अब हमें एक गद्य के रूप में निर्माण करना है श्लोकों को, तो इसलिए श्लोकों में क्रम से कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता कर्म क्रिया इस तरह से जमाना है, और फिर उसके बाद और जो कुछ भी है वो जमाना है। तो मनुष्याणाम शरीरस्थ महान शत्रु आलस्य। मनुष्यों के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। उद्यमः समः नास्ति। परिश्रम के समान नहीं है, परिश्रम के समान भाई नहीं है। यम कृत्वा मनुष्य न अवसिदति। जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणम। गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणः गुणम न वेत्ति। बली बलम वेत्ति निर्बलः बलम न वेत्ति। बसंतस्य गुणम पिकः वेत्ति वायस न वेत्ति। सिंहस्य बलम करि वेत्ति मूषकः न वेत्ति। गुणवान व्यक्ति गुणों को जानता है, निर्गुण गुणों को नहीं जानता है। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल बल को नहीं जानता है। को बसंत ऋतु के गुणों को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता है। शेर के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता है। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकोप्यति। जो कारण को उद्देश्य, निमित्तम माने कारण, जो कारण को उद्देश्य बनाकर क्रोध करता है वह उसके निमित्त से यानी कारण के अपगमे दूर हो जाने पर ध्रुवम निश्चय ही प्रसिद्धति प्रसन्न होता है। यस्य मनः अकारण द्वेषी। जिसका मन बिना कारण के क्रोध करता है, मनुष्य उसको कैसे संतुष्ट करेगा। पशुना अपि उदीरित अर्थ गृह्यते। पशु भी कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे घोड़े हाथी भार ढोते हैं। पंडित विद्वान पुरुष ना कहने पर भी कह देते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के संकेत रूपी ज्ञान के फल पर आधारित होते हैं। नराणाम देह विनाशनाय। मनुष्यों के शरीर को नष्ट करने के लिए प्रथम शत्रु देह में स्थित क्रोध है। मनुष्यों के शरीर को नष्ट करने के लिए प्रथम शत्रु क्रोध है, तथा जैसे लकड़ी में स्थित आग काष्ठम एव दहते, लकड़ी को जला देती है, तथैव शरीरस्थ क्रोध, वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध शरीरम दहते, शरीर को नष्ट कर देता है। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती। हिरण हिरणों के साथ घूमते हैं, गाय गायों के साथ घूमती हैं, घोड़े घोड़ों के साथ घूमते हैं, मूर्ख मूर्खों के साथ घूमते हैं, विद्वान विद्वानों के साथ घूमते हैं, क्योंकि समान चरित्र स्वभाव वालों में मित्रता होती है। फलच्छाया समन्वित। फल छाया से युक्त महान वृक्ष की सेवितव्य सेवा करनी चाहिए। देवात फलम नास्ति। भाग्य से फल नहीं है तो वृक्ष की छाया को कौन रोक सकता है। एमंत्रम अक्षरम नास्ति। बिना मंत्र के अक्षर नहीं है। अनौषधम मूलम नास्ति। बिना औषधि के जड़ नहीं है। इसी प्रकार अयोग्य पुरुष नास्ति, लेकिन वहाँ जोड़ने वाला कठिनाई से प्राप्त होता है।
क्वेश्चन देख लें इसके। एक पदेन उत्तरत मनुष्याणाम महान रिपु के है। प्रथम नहीं पूछा है, महान पूछा है। महान रिपु के आलस्यम गुणी किम वेत्ति गुणम केसाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। केसाम संपत्तौ केसाम कैसे लोग, महताम महताम केसाम यानी महताम मनु पशुना अपि कीदृशः गृह्यते पशु भी कीदृशः गृह्यते कैसे ग्रहण कर लेते हैं। अनु पशु भी उदीरतः अर्थ गृह्यते। अभी पशुना अपि कीदृशः अर्थम गृह्यते, प्रश्न ऐसे होना चाहिए था। पशुना अपि कीदृशः अर्थम गृह्यते पशु भी कैसे अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, तो लिखेंगे उदीरतः अर्थः। उदय सविता उदय समय अस्तमये च कह रक्त भवति, तो लिखेंगे सविता। केन समः बंधु नास्ति उद्यमेन समः बंधु नास्ति बसंतस्य गुणम कै जानाति के कह जानाति। बुद्धय कीदृश भवन्ति परेंगित ज्ञान फला नराणाम प्रथम शत्रु के क्रोध। सुधय केन सह भवति सुधय सख्य केन सह भवति सुधयः सुधीय सह सुधय भवति। अस्माभिः कीदृशः वृक्ष सेवितव्या अस्माभिः फलच्छाया समन्वित वृक्षस्य सेवितव्या। अन्वय वर्णाय अधोलिखित अन्वय द्वय रिक्त स्थानानि पूरयत। ये निमित्तम उद्देश्य प्रकोप्यति तस्य अपगमे सह ध्रुवम प्रसीदति। यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोष्यति। तो यहाँ आएगा ये निमित्तम और यहाँ आएगा तस् प्रकोप्यति तस्य खाली जगह सह ध्रुवम प्रसीदति। ये निमित्तम उद्देश्य प्रकोप्यति तस्य और यहाँ लिखेंगे अपगमे 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 और यहाँ लिखेंगे जन्म। दूसरा विचित्रे संसारे खलु न किंचित निरर्थकम। अस्मिन् संसारे विचित्रे संसारे खलु ने किंचित निरर्थकम नास्ति अश्वचेद धावने वीर खरः भार वहने वीर भवति। अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थक श्लोक पाठांश चित्वा लिख। विद्वान् सः एव भवति ये अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। श्लोकांशानां पाठात् चित्वा लिख। अधोलिखित वाक्यानां कृते इन वाक्यों के लिए श्लोक में से लिखनी है लाइन। विद्वान सह एव भवति ये अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति यानी परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। मनुष्य सम स्वभावै जनैः सह मित्रताम करोति, तो लिखेंगे समानशील व्यसनेषु सख्यम। परिश्रमं कुर्वाण नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। परिश्रम करता हुआ मनुष्य कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता है। तो इसमें लिखेंगे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। परिश्रमेण कुर्वाण नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। परिश्रम करता हुआ मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। ये श्लोक है कौन सा ये है ये
ये रहा, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसिदति, ये याद रखना है। यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि विशत, गुणी गुणम जानाति बहुवचने, गुणी गुणम जानाति, तो लिखेंगे गुणी गुणान जानन्ति। अगला है गुणिनः गुणम जानन्ति। पशुः उदीरित अर्थ गृह्यते, तो पशवः उदीरितम अर्थम ग्रहणन्ति। मृगाः मृगैः, अच्छा कर्मवाच्य में बदलना है ये। पशुना उदीरितः अर्थम गृह्यते, मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, तो मृगः मृगैः सह अनुव्रजति। कः क्षाया निवार्यति, केन छाया निवार्यते, तेन एव वह्निना शरीरम दहते, सह एव वह्निना शरीरम दहति दहते। ने अस्ति उद्यम समः, नास्त्युद्यम समः, दीर्घ और ऋण संधि। तस्य प्लस अपगमे दीर्घ संधि। अनुक्तम अपि उहति ऋण संधि। गावश्च गावः प्लस च सत्व संधि। नास्ति ने प्लस अस्ति दीर्घ संधि। रक्तः च अस्तमयी, रक्तः च में सत्व संधि, च अस्तमयी में दीर्घ संधि। योजकः प्लस तत्र सत्व विसर्ग संधि। समस्त पदम विग्रहम लिखत, समस्त पदम विग्रहम लिखत। उद्यम समः उद्यमेन समः, शरीरे स्थित समस्त पदम अथवा विग्रह पदम लिखत। शरीरे स्थित शरीर स्थित। निर्बलः बलस्य अभाव, देहस्य विनाशनाय देह विनाशनाय। महान चासु वृक्षः, समानशील व्यसनेषु येषां तेषु समानशील व्यसनेषु। अयोग्यः न योग्यः। अधोलिखित पदानां प्रसीदति माने प्रसन्न होता है, अवसीदति माने दुखी होता है। मूर्ख का विद्वान। बलि का निर्बल, सुलभ का दुर्लभ। संपत्तौ विपत्तौ। अस्तमये अस्तमये उदये। सार्थकम निरर्थकम। संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत। वायसः, ये इनके वाक्य बनाने हैं शब्दों के आधार पर, परियोजना कार्य नहीं करना है। कापि कथा या भवद्भिः पठितात् यस्य स्यात् यस्य उद्यमस्य महत्वं वर्णितं तां भाषाया। योग्यता विस्तार ये नहीं करना है, ये इसको देखिए एक बार। तत्पुरुष समास। शरीरस्थ शरीरे स्थित, गृहस्थ गृहे स्थित, मनस्थ मनसी सप्तमी व्यक्ति है, मन में स्थित। तटस्थ तटे स्थित।